इच्छा करें। यदि भगवान की हम भक्ति करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करने पर भोग की प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति करें तो हमें मोक्ष मिल जाए, तो यह भक्ति हमारी श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ भक्ति वह है जो निष्काम है। निष्काम भाव से, अनन्य भाव से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं वही श्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। और भगवान की भक्ति श्रेष्ठ तभी कहलाएगी कि जब हमारा भगवान के प्रति अनन्य भाव हो जाए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करें तो भगवान हमारी स्वयं आजीविका चलाते हैं, हमारे सभी कार्य भगवान ही पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई, परंतु वह निष्काम भक्ति हो। निष्काम भक्ति करने के लिए ही भगवान जो है सभी को आनंद देने वाले हैं। एक समय नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और रात्रि का समय था। नंद बाबा को पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है और नंद बाबा जैसे ही यमुना जी में गए तो वहां पर वरुण के जो दूत थे उन्होंने उन्हें कैद कर लिया। रात्रि के समय स्नान वर्जित है और ये जो पवित्र नदियां हैं रात्रि के समय इनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जब वरुण ने नंद बाबा को कैद कर लिया तो उस समय भगवान कृष्ण आते हैं और नंद बाबा को छुड़वाते हैं। नंद बाबा को जब छुड़वाया तो ब्रजवासियों के मन में भाव आ गया कि हम भी भगवान का वैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान का वैकुंठ कैसा है, भगवान का वैकुंठ जानने की, देखने की हमारी इच्छा है। भगवान सभी ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। यह भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं भगवान। वैकुंठ तो जीते जी है और यह भगवान कृष्ण किसी को निराश नहीं करते। एक समय कृष्ण और बलराम गोचारण करके आए और बड़ी जोर की भूख लगी। कृष्ण के सभी सखा बोले कि लाला बड़ी भूख लगी है, यदि प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। इस पर कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। तो सामने ही यज्ञ चल रहा था और यज्ञ करने के लिए सभी ब्राह्मण वहां पर थे और यह जो ब्रजवासी हैं इन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, क्योंकि भूमि के देव हैं, भूदेव हैं ब्राह्मण। हे भूमि देवा कृष्णास्य आदेश कारणा प्राप्ता जानित भद्रं वो गोपानो राम चोदितान। कि हे ब्राह्मण देवता, कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करके हम आए हैं और थोड़ी दूरी पर कृष्ण और बलराम हैं और गौ चराने के पश्चात आए तो बड़ी भारी भूख लगी है, कुछ भोजन मिले, प्रसाद मिले, प्रसाद की इच्छा से आए हैं। इस प्रकार से जब कहा तो यज्ञ पत्नियों ने देखा कि कृष्ण और बलराम सामने ही हैं और ब्रजवासी जब आए तो बड़े प्रसन्न हुए। और यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वह यज्ञ को कर रहे हैं, यज्ञ मंडप में बैठे, यज्ञ में स्वाहाकार चल रहा है और यज्ञ पत्नियों ने देखा कि जिनके लिए स्वाहाकार कर रहे हैं वह ब्रह्म स्वयं ही जो है यज्ञ में जो आहुति होती है उसी प्रकार से जो हव्य पदार्थ हैं उन हव्य पदार्थों के लिए स्वयं भगवान आए हैं। तो उन्होंने, माताओं ने अग्नि चूल्हा आदि जलाया और उसमें हर प्रकार के पदार्थ, अब जो भोज्य पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को बनाया और उन पदार्थों में मीठा, नमकीन, लेस्य, भोज्य आदि सभी प्रकार के पदार्थ बनाए और इस प्रकार से मीठा, नमकीन आदि भोजन योग्य 4 प्रकार के भोग बनाए। उन भोगों को ले जाकर के कृष्ण, बलराम और ब्रजवासियों को देने के लिए जब जाने लगी तो ब्राह्मणों ने इशारा किया, कहाँ जाती हो? तो यज्ञ पत्नियां भी इशारे से कहती हैं कि हम जो है कृष्ण को भोग लगाने जा रही हैं और इशारे से ही बात हुई।
सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की जो कांति है बड़ी सुंदर है, भगवान का जो स्वरूप है बड़ा ही सुंदर है। यह जो ब्राह्मण देव हैं यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं उसी कृष्ण के लिए तो दे रहे हैं, ब्रह्म के लिए दे रहे हैं, परंतु जब सामने कृष्ण है तो कृष्ण के आते ही उन्हें जो आहुति जो भोज्य पदार्थ हैं वह भगवान को अर्पण करने चाहिए, परंतु सामने भगवान हैं उन पर तो उनका ध्यान नहीं जा रहा और वह आहुति को देने में लगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस कारण से कि जो है पोथी पढ़ के पुराण पढ़ के वेद पढ़ करके भी यदि प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो ये जो जीवन है ये जीवन जो है निरर्थक चला जाता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी, कहते हैं कितना सुंदर वर्णन है। भगवान श्याम वर्ण के हैं। श्यामम हिरण्यपर्दिम वनमाल्यभरा धातु परवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण दुनानमब्जम कर्णोत्पलालकपोल मुखाब्जहासम। भगवान का श्याम वर्ण का, कृष्ण वर्ण की उनकी कांति है, गौर वर्ण के हैं बलराम जी, बड़ा ही सुंदर भगवान का स्वरूप है। झांकी भगवान की देख करके यज्ञ नारायण साक्षात प्रत्यक्ष समक्ष में है। यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की जो पत्नियां बड़ी प्रसन्न हुई, गदगद हुई और भगवान उनको देख करके कहते हैं स्वागतम वो महाभागा आसताम करवाम किम यन्नोति दीक्षे आप्राप्ता उपमन्नम इदम हि वह। कि हे माताओं, आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भाग्यवती हैं, भाग्यवान हैं। ये की पत्नियां बोली गोपाल आपके लिए भोग बनाकर लाई थी, आप इसे स्वीकार करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके यज्ञ पत्नियों ने सुंदर भोजन कराया। भगवान के अंदर कितनी वात्सल्य की भावना है। जब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वेद के पढ़ते पढ़ते पंडित जी की जो है दाढ़ी सफेद हो गई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण उनको कभी मिला ही नहीं और वेदांत को पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। उनकी जो पत्नियां हैं उनके हृदय में जो भाव था, वेद में निष्णात वह नहीं थी, लेकिन प्रेम होने के कारण कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों को प्राप्त हुआ। लेकिन जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। यज्ञ का भोक्ता आज उनकी गोद में स्वयं भोजन कर रहा है। जो हव्यवाहन यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचाते हैं, स्वयं कृष्ण आए हैं और यज्ञ की आहुति को प्राप्त कर रहे हैं, भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। मन बड़ा ही माताओं का हर्षित हुआ, पुलकित हुआ और ब्राह्मण पत्नियों ने सभी सखाओं को भोजन कराया। यह दृश्य को देख करके ब्राह्मणों के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे समक्ष भगवान आए, गोविंद आए और हमने उनको ना तो भोग पदार्थ आदि अपने हाथों से प्रदान किया। इस प्रकार से भगवान इस लीला के माध्यम से बताते हैं। कभी कभी चर्म जो चक्षु है उससे भगवान समक्ष भी हो तो दर्शन नहीं हो पाता है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने यह दिखाया कि प्रेम से ही